अमेरिका ने BLA और इसके झैली ग्रुप मुजीब ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मुजीब ब्रिगेड का नाम BLA के आलमी दहशतगर्द ओहदे में शामिल। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार है। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। BLA ने कराची एयरपोर्ट गवादर कॉम्प्लेक्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगुमाल बनाए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज भुगती ने कहा कि फैसले का सेहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमेरिकी हुकूमत के सामने मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया। कलअदम BLA और मुजीब ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लिसानी और हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। किसी ब्यूरोक्रेट का 78 बरस में कोई एहतसाब क्यों नहीं हुआ? क्या किसी ने सोचा कि इनके पास कितने प्लॉट्स हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की शान में बस इतनी गुस्ताखी की कि ये पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। नहीं इल्म था इतना रोला पड़ जाएगा। अब रोला पड़ गया है तो इसकी इंक्वायरी के बाद नाम लेकर बताऊंगा। ADCR सियालकोट इकबाल संगेड़ा से मुताल्लिक शिकायत दुरुस्त हुई तो उसे सजा होगी, शिकायत गलत हुई तो लगाने वाले को सजा होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने के कायल नहीं। एक्सटेंशन के मामले का इल्म है न मेरी जमात में ज़ेर बहस है। फैसल बावदा ने मुस्लिम लीग नून के लीडरों पर जो गोलाबारी की इसका इल्म नहीं। सैनिटर इरफान सदीकी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहते हैं PTI वालों की गलती ये थी उन्होंने इस्तीफे दिए और घर चले गए। PTI की गलतियों का पहाड़ है। एक राय को चुनकर माफी मांगने से बात नहीं बनती। तानहा 9 मई के 2 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी, 7 को सजा सुनाई। थाना शादमान टाउन नजर आतिश केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने 12 मुल्जिमान को बरी, 13 को सजा सुनाई। इससे पहले फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर ATC 9 मई केसेस में PTI रहनुमाओं को सजाएं हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं को दी जाने वाली सजाओं को मुस्तरद कर दिया। ATC लाहौर के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। हर दिल अजीज लीडर की रिहाई तक तहरीक चलेगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वक्कास अकरम कहते हैं सुनाई गई सजाएं इंसाफ के मुंह पर तमाचा हैं। ये सियासी इंतकाम और गैर शफाफ ट्रायल का नतीजा है। मुमताज भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयरशीप के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा मशकूक करार दे दिया। कहते हैं कैसे मुमकिन है भारत F-16 तैयारों को फिजा या हैंगर में निशाना बनाए और 3 माह तक दुनिया को पता ही न चले। भारतीय एयरशीप का बयान एयरफोर्स की प्रेस रिलीज में नहीं था। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल जरूर की। हमने दुनिया के कई ममालिक के दौरे करके मोदी को बेनकाब किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पाक सरजमीन पर हमला है। जंग छेड़ी तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के साथ हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की।
पाकिस्तान का सिंध-ताज मुआहदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट मोदी सरकार के कमजोर मौक़िफ़ को जाहिर करता है। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय वजारत खारिजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एटमी ब्लैक मेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता है। तीसरे मुल्क को बिला वजह शामिल करने की यह भारतीय नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी मुलाकात। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ में अहम सियासी मुशावरत। हुकूमती मामलात, पार्टी अमूर, विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के कारोबारी इदारों का मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। गैलिप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी इदारों का मुल्क की सिमत के बारे में एतमाद 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बढ़ते हुए तवानाई अखराजात और लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात के बावजूद कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलिप के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कारोबारी इदारों का मैशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ये हुकूमती इस्लाहात, शफाफियत, FER की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे की तब्दीलियों का नतीजा है। नताइज कारोबारी बिरादरी के सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओपन मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिजली नहीं खरीदेंगे। 1 करोड़ 80 लाख सारिफीन को 60 से 90% सब्सिडी दी जाती है। जब मुआशी हालात बेहतर हुए तो बाकी सारिफीन को भी सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म हमेशा चाहते हैं कि बिजली सारिफीन को रिलीफ मिले। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती होने का इम्कान। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। कराची में डंपर से बहन भाई के जान बहक होने का केस। अदालत ने मुल्जिम ड्राइवर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिम के पास हैवी नहीं LTV लाइसेंस था, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। डंपर जलाने के वाक़े पर DIG वेस्ट की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। गफलत बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू का एक्शन। यूसुफ प्लाजा और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHOs को मुअत्तल कर दिया। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाना है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बच्चे, बड़े और ख़वातीन 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ। सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के हवाले से ISPR का नया नगमा पाक सरजमीन जारी। गुलकार जवाद अहमद ने नगमा गाया है। आए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। घर पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तलिफ वीडियोस या तस्वीर न्यूज़ को भिजवाएं, हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर या वीडियोस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी स्पेन में कीमती घड़ी से महरूम। बार्सिलोना में राहजनों ने अब्दुल कादिर गिलानी से घड़ी छीनी। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो बताई जा रही है।